मॉर्निंग न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों की ओर। अखिलेश ने नीतीश से मोदी सरकार से समर्थन वापस लेने को कहा। जेपी सेंटर पर बवाल बढ़ा। संपूर्ण क्रांति के सूत्रधार और समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण की जयंती पर लगातार दूसरे साल लखनऊ के जेपी सेंटर जाने से रोकने पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इसे जेपी के राजनीतिक शिष्य और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अपील की है। इजरायल की मदद की तो ईरान की धमकी से डरे सऊदी, यूएई अमेरिका से कर रहे ऐसी मांग। ईरान के इजरायल पर हमले के बाद इजरायल की जवाबी कार्रवाई को लेकर खाड़ी देश चिंतित है। उन्हें डर है कि अगर इजरायल ईरान के तेल ठिकानों को निशाना बनाता है तो ईरान के क्षेत्रीय प्रॉक्सी उनके तेल ठिकानों पर हमले कर सकते हैं। भारत एक शांति प्रिय देश है। आसियान शिखर सम्मेलन में बोले पीएम मोदी। एक्ट ईस्ट पॉलिसी पर कही ये बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आसियान भारत और पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए लाओस पहुँचे हैं, जहाँ अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि भारत एक शांति प्रिय देश है। 4 निर्दलीय विधायक नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ एक एमएलए ने कहा, किसी भी कीमत पर बीजेपी में नहीं जाऊंगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर में और मजबूती होती नजर आ रही है। 4 निर्दलीय विधायकों ने उमर अब्दुल्ला को अपना समर्थन दिया है। आरोपी संजय राय के नपुंसक होने के दावे पर सीबीआई की चार्जशीट में हुआ बड़ा खुलासा। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और फिर हत्या केस में सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। वहीं अब चार्जशीट पर रोजाना नए खुलासे हो रहे हैं। हरियाणा के इन 5 जिलों में से किसी को नहीं मिलेगी कैबिनेट में जगह, फिर कौन कहां से बनेगा मंत्री। हरियाणा में नई सरकार का गठन दशहरा उत्सव के बाद होगा। पंचकुला के सेक्टर 5 के ग्राउंड में समारोह होने जा रहा है और यहां पर तैयारियां शुरू हो रही हैं। क्या भारत को लेकर बदल गया मालदीव का मूड। दिल्ली से वापस लौटते ही क्या बोले मोहम्मद मुइज्जू। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू अपनी भारत यात्रा समाप्त कर स्वदेश लौट चुके हैं। मालदीव लौटते ही उन्होंने अपना भारत यात्रा को लेकर एक बयान जारी किया है। इस बयान में उन्होंने भारत के साथ हुए समझौतों की जानकारी दी है। भारत यात्रा पर आए मुइज्जू ने कई शहरों का दौरा भी किया था। रतन टाटा ने 20 दिनों में वो काम किए जिसमें सरकार को सालों लग गए। एक और मशहूर किस्सा है कि रतन टाटा ने फोर्ड से अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए उसके मशहूर ब्रांड लैंड रोवर और जगुआर का अधिग्रहण किया था। प्रधानमंत्री मोदी लाओस की राजधानी वियंतियाने में ईस्ट एशिया शिखर सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। यहाँ बैठक को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, भारत हमेशा से ही आसियान देश के बीच एकता को सपोर्ट करता रहा है। दुनिया भर में जारी अलग अलग जंग का सबसे बुरा असर ग्लोबल साउथ के देशों पर पड़ रहा है। ऐसे में दुनिया में शांति बहाल करना बेहद जरूरी है। दक्षिण चीन सागर में शांति जरूरी। आसियान शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी ने दे दी चीन को वार्निंग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आसियान शिखर सम्मेलन के दौरान चीनी को चुनौती दे दी है। चीनी की ओर से इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि यह समय विकासवाद का है, न कि विस्तारवाद का। दक्षिण चीन सागर में शांति और स्थिरता जरूरी है। सुरक्षा के लिए उठाए गए कौन से कदम, हमें बताओ। आरजीकर अस्पताल के डॉक्टरों ने बंगाल सरकार को लिखा पत्र। आरजीकर मामले पर जूनियर डॉक्टर ने ट्रेनी डॉक्टर को जल्द न्याय देने और सभी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में सेंट्रलाइज्ड रेफरल सिस्टम लागू करने की मांग की है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा से कांग्रेस आला कमान नाराज। अंधेरे में रखा हरियाणा को लेकर हुई बैठक नहीं बुलाए गए। हरियाणा में हार के बाद कांग्रेस के अंदर की कलह सामने आ रही है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा से कांग्रेस नेतृत्व नाराज बताया जा रहा है। उन्हें बैठक में भी नहीं बुलाया गया। आसियान का चीन से तकरार, भारत से संबंध सुधारने का करार। पीएम बोले आखिर हम पड़ोसी हैं। 13 अक्टूबर तक भारी बारिश, 15 से ज्यादा राज्यों में अलर्ट। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से उठ रहा तूफान। दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी में एक और चक्रवाती परिसंचरण विकसित हो रहा है। अरब सागर के ऊपर भी एक कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है। इसके कारण 12 से 13 अक्टूबर तक मध्य अरब सागर के ऊपर एक कम दबाव का क्षेत्र बन सकता है। इस प्रणाली के कारण कई राज्यों में भारी बारिश की संभावना है। नीतीश कुमार एनडीए से समर्थन वापस ले जाने अखिलेश यादव ने क्यों की ये मांग। अखिलेश यादव ने वीडियो क्लिप और तस्वीरें साझा की है, जिसमें रैपिड एक्शन फोर्स सहित सुरक्षा कर्मियों की तैनाती के साथ साथ यहाँ विक्रमादित्य मार्ग पर उनके घर के पास बैरिकेड्स लगे हैं। सीएम योगी ने कन्याओं का पांव पखार कर की मातृशक्ति की आराधना। बोले महिला सशक्त तो समाज सुरक्षित। रतन टाटा का बिजनेस में ही नहीं बल्कि एंटरटेन में भी था इंटरेस्ट। मोदी सरकार ने बढ़ाई फ्री राशन वाली स्कीम। जाने कैसे और किसे मिल सकता है इसका लाभ। फ्री राशन योजना के तहत देश के करोड़ों लोग लाभान्वित हैं। अब सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए इस योजना को 5 साल तक के लिए बढ़ाने के लिए फैसला लिया है।